वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुक्लिक में। जैसा कि आपका शुक्रवार को आपका जो टेस्ट हुआ था, तो आप उस टेस्ट के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि आपकी जो तैयारी चल रही है वो किस प्रकार की चल रही है। तो उससे अगली जो क्लास, उससे पिछली जो क्लास हुई थी उसमें आपको लकार जो चल रहे हैं, आपके 2 लकार आपके हो चुके हैं, लट लकार और लृट लकार। इससे अगला जो लकार है आपका वो है लंग लकार भूतकाल। लंग लकार भूतकाल। सबसे पहले हम इस लंग लकार में काल्पनिक प्रत्यय जो प्रयुक्त किए जाते हैं उनको देखते हैं। काल्पनिक प्रत्यय, एकवचन, द्विवचन और बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब देखिए, इसमें लंग लकार में जो काल्पनिक प्रत्यय जोड़े जाते हैं वो प्रथम पुरुष एकवचन में अत, द्विवचन में अताम, बहुवचन में अन, मध्यम पुरुष एकवचन में ए, अतम, अत, उत्तम पुरुष एक वचन में अम, आव, आम। अब देखिए, लंग लकार भूतकाल में विशेष रूप से आपको जो ध्यान रखने योग्य बात है कि किसी भी धातु के हम क्या करेंगे, धातु रूप बनाएंगे। क्या बनाएंगे? धातु रूप बनाएंगे। तो धातु से पहले आपको क्या लगाना है? ए लगाना है। क्या लगाना है? धातु से पहले ए लगाना है। उसके बाद धातु, उसके बाद में ये काल्पनिक प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के रूप में जैसे देखते हैं, पठ धातु है। कौन सी धातु है? पठ धातु है। पठ धातु के रूप देखते हैं एक बार, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। सबसे पहले देखिए, धातु से पहले क्या लगाना है? ए लगाना है। ए लगाना है। धातु कौन सी है? पठ धातु है। पठ धातु है, उसमें काल्पनिक प्रत्यय कौन सा जोड़ना है? प्रथम पुरुष एक वचन में अत। कौन सा जोड़ना है? अत। अब देखिए, ए जब हमने लगा दिया तो इस ए से यह ठे पूरा हो गया। तो प्रथम पुरुष एक वचन में जो धातु रूप बनता है, क्या बनता है? ए पठत। क्या बनता है? ए पठत। अब द्विवचन में क्या जोड़ेंगे? लेकिन धातु से पहले सभी में क्या लगाना है? ए लगाना है। तो द्विवचन में बनेगा ए पठताम। क्या बनता है? ए पठताम। बहुवचन में ए पठन, ए पठन। मध्यम पुरुष एक वचन में ए पठहो, ए पठहो। द्विवचन में ए पठतम। बहुवचन में ए पठत। केवल मध्यम प्रथम पुरुष एक वचन और मध्यम पुरुष बहुवचन में किसका अंतर है? केवल हलंत का। प्रथम पुरुष एक वचन में हलंत रहता है और मध्यम पुरुष बहुवचन में जबकि हलंत नहीं रहता। इसके बाद उत्तम पुरुष एक वचन में ए पठम, ए पठाव, ए पठाम, ए पठाम। इस प्रकार लंग लकार में
धातुओं के धातु रूप निर्मित होते हैं। इसके अलावा अगली जो धातु है वो है गम। गम का उपरूप होता है गच्छ। क्या होता है? गच्छ। और गम का अर्थ होता है जाना। क्या होता है? अब जाना देखिए, इसके रूप देखते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में। एगच्छत, एगच्छताम, एगच्छन, एगच्छन, एगच्छः, एगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, एगच्छाव, एगच्छाम। और ये आपको लंग लकार में ये आपको ध्यान रखना है, केवल जो विसर्ग लगाया जाता है केवल मध्यम पुरुष एक वचन में विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में दृश। दृश माने होता है देखना, और इसका उपरूप जो होता है पश्य। ये आपको ध्यान रखना है कि जिन धातुओं के उपरूप होते हैं उनके जो धातु रूप निर्मित होते हैं, लट लकार में, लोट में, लंग में और विधिलिंग में उपरूप के ही रूप निर्मित होते हैं, जबकि मूल धातुओं के रूप लृट लकार भविष्यत काल में निर्मित होते हैं। ये आपको पहले भी बता दिया गया है। अब देखिए दृश धातु है, दृश का उपरूप क्या होता है? पश्य। दृश का अर्थ होता है देखना। क्या होता है? देखना। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब देखिए दृश धातु है, दृश का धातु से पहले सबसे पहले आपको ए लगाना है, उसके बाद में धातु अपश्यत, एपश्यताम, अपश्यन, अपश्यत, अपश्यताम, अपश्यन, अपश्यः, अपश्यताम, अपश्यत, अपश्यम, अपश्याव, अपश्याम, अपश्याम। इसके अलावा भू। भू धातु। भू धातु का अर्थ होता है होना। क्या होता है? होना। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। देखिए ए भवत, ए भवत, ए भवताम, ए भवन, ए भवन, ए भवः, ए भवतम, ए भवत, ए भवम, ए भवाव, ए भवाम।
ए भवम। इस प्रकार लंग लकार भूतकाल में इन धातुओं के रूप निर्मित होते हैं। एक और धातु देख लेते हैं, क्री। क्री का अर्थ होता है करना। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। देखिए वचन ऊपर लिखे हुए हैं। क्रिया के कुछ अलग रूप चलते हैं, जैसे ए करोत, ए कुरुताम, ए कुर्वन, ए करो, ए कुरुतम, ए करोत, ए करवम, ए करवाव, ए करवम, ए करवम। अब देखिए ये हम जो पढ़ रहे हैं लंग लकार का अध्ययन कर रहे हैं, एक बार इनको पुनः देख लेते हैं। लंग लकार भूतकाल, इसमें जो काल्पनिक प्रत्ययों का जो प्रयोग किया जाता है वो है प्रथम पुरुष एक वचन में अत, द्विवचन में अताम, बहुवचन में अन। मध्यम पुरुष एक वचन में ए, द्विवचन में अतम और बहुवचन में अत। उत्तम पुरुष एक वचन में अम, द्विवचन में आव और बहुवचन में आम काल्पनिक प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। जैसे पठ धातु है, पठ धातु का अर्थ होता है पढ़ना, और ये आपको विशेष रूप से लंग लकार में ध्यान रखना है। धातु से पहले आपको क्या लगाना है? ए लगाना है। कोई भी धातु हो, यदि हम लंग लकार में उसके धातु रूप बना रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उस धातु से पहले आपको क्या लगाना है? ए लगाना है। ए लगाना है, उसके बाद में धातु और उसके बाद में काल्पनिक प्रत्यय। जैसे उदाहरण के रूप में ए लगा दिया धातु से पहले, उसके बाद धातु है, उसके बाद में काल्पनिक प्रत्यय है, तो इस प्रकार रूप निर्मित होता है ए पठत। प्रथम पुरुष एक वचन में क्या बनता है? ए पठत। द्विवचन में ए पठताम, बहुवचन में ए पठन। ऐसे मध्यम पुरुष एक वचन में ए पठहो, द्विवचन में ए पठतम, बहुवचन में ए पठत। ऐसे उत्तम पुरुष एक वचन में ए पठम, द्विवचन में ए पठाव और बहुवचन में ए पठाम। इसी प्रकार गम धातु के रूप देखते हैं। एक अगच्छत, ए गच्छताम, अगच्छन, अगच्छहो, ए गच्छतम, अगच्छत, ए गच्छम, ए गच्छाव, ए गच्छाम। इसी प्रकार अपश्यत, अपश्यताम, अपश्यन, अपश्यहो, अपश्यतम, अपश्यत, अपश्यम, अपश्याव, अपश्याम। इससे अगली जो धातु है भू धातु, ए भवत, ए भवताम, ए भवन, ए भवहो, ए भवतम, ए भवत, ए भवम, ए भवाव, ए भवाम। ऐसे ही अगली जो धातु है क्री धातु, ए करोत, ए कुरुताम, अकुर्वन, ए करो, ए कुरुतम, ए करोत, ए करवम, ए करवाव, ए करवाम। अब देखिए ये हो गए आपके धातु रूप। इस प्रकार लंग लकार में धातु रूप निर्मित होते हैं। इसके आगे अब जो देखते हैं वो पहचान देखते हैं और कुछ वाक्य निर्मित करते हैं। एक बार इन क्री धातु के जो रूप हैं इनको पुनः देखते हैं। ए करोत, ए कुरुताम, अकुर्वान, ए करो, ए कुरुतम, ए करोत, ए करवम, ए करवाव, ए करवाम। ये जो धातु रूप हैं दो, ए कुर्व, ए कुर्म, इस प्रकार निर्मित होते हैं। अब देखिए इससे आगे हम इसकी क्या पढ़ते हैं? पहचान पढ़ते हैं और कुछ वाक्य निर्मित करते हैं। अब देखिए इसकी पहचान देखते हैं। कार्य के समाप्ति
सूचक शब्दों या जिन क्रियाओं के अंत में था, थी, थे, आए तथा कार्य के हो चुकने का बोध हो तो उस भूतकाल की क्रिया के साथ लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। अर्थात एक बार पुनः देखते हैं। अतः कार्य की समाप्ति सूचक शब्दों अतः कार्य हो चुका हो, अर्थात जो समय निकल चुका है उसमें वह कार्य हो चुका हो, अर्थात जिन क्रियाओं के अंत में अतः हिंदी वाक्यों के अंत में क्या है, था, थी, थे, आए तथा कार्य के हो चुकने का बोध हो, अर्थात जो विगत समय जो समय निकल चुका है उसमें वह कार्य हो चुका हो तो उस भूतकाल की क्रिया के साथ लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में देखते हैं, यथा वह गया। अब देखिए यह वाक्य ये कह रहा है कि वह गया, अतः जो समय निकल चुका है उसमें गया, अतः जो वर्तमान में चल रहा है उसमें नहीं, जो समय निकल चुका है उसमें। वे दोनों जयपुर गए। वे सब पढ़ते थे। राम वन को गया। तुम कल विद्यालय गए। तुम दोनों पुस्तक पढ़ते थे। तुम सब विद्यालय जाते थे। मैं कल जयपुर गया। हम दोनों पुस्तक पढ़ते थे। हम दोनों कल बाजार गए थे। हम सब
जयपुर गए थे। अब देखिए सबसे पहला जो वाक्य है आपका वो है वह गया। वह गया अर्थात जो समय निकल चुका है उसका बोध करा रहा है। तो यहाँ जो करता है प्रथम पुरुष एक वचन का है से, क्या है, या यदि वाक्य होता वह गई वह, तो ये पुल्लिंग का वाक्य है, लेकिन लकार कौन सा, लंग लकार है। तो इस गया के स्थान पर गम धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या बनता है, अगच्छत। क्या बनता है, अगच्छत, से अगच्छत। यदि वाक्य होता वह गई तो से के स्थान पर क्या आता, सा, अगच्छत, वह गई। अब देखिए अगला जो वाक्य है वे दोनों जयपुर गए, अर्थात जो समय निकल चुका उसी में तो गए। तो यहाँ जो करता है प्रथम पुरुष द्विवचन का है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष द्विवचन की ही प्रयुक्त होगी। अब देखिए प्रथम पुरुष द्विवचन का कर्ता क्या है पुल्लिंग में, तौ, जयपुरम, जयपुरम अगच्छताम, अगच्छताम, वे दोनों जयपुर गए। अब है अगला, वे सब पढ़ते थे, ते ए पठन, ते ए पठन, वे सब पढ़ते थे। राम वन को गया, राम है बनाम अगच्छत, राम है बनम अगच्छत, राम वन को गया। तुम कल विद्यालय गए। अब देखिए तुम, ये जो कल है ये विगत कल है अर्थात बीता हुआ कल है, और बीते हुए कल के लिए मैंने अव्यय पदों में आपके लिए पद लिखाया था है का अर्थ होता है बीता हुआ कल। तुम हे विद्यालयम, विद्यालयम। अब देखिए कर्ता मध्यम पुरुष एक वचन है, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की होगी। क्रिया क्या है, गम, गम माने होता जाना, गए, तो मध्यम पुरुष एक वचन की होगी। आप देखिए गम धातु का मध्यम पुरुष एक वचन में क्या बनता है, क्या बनता है, अगच्छ हो। क्या बनता है, अगच्छ हो। इसलिए वाक्य निर्मित तो जो होगा तो हम हे विद्यालयम अगच्छ हो। अगला जो वाक्य है, तुम दोनों पुस्तक पढ़ते थे, युवाम पुस्तकम, युवाम पुस्तकम पढ़ते थे तुम दोनों। कर्ता मध्यम पुरुष द्विवचन है, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष द्विवचन की ही प्रयुक्त होगी। धातु कौन सी है, पठ, पठ, पठ धातु। तो पठ धातु के जो रूप चलेंगे, ए पठत, ए पठताम, ए पठन, ए पठहो, ए पठथम, ए पठत। तो क्या आएगा इसमें, ए पठतम, ए पठतम, क्योंकि जब कर्ता हमारा मध्यम पुरुष द्विवचन है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष द्विवचन की ही प्रयुक्त होगी। अगला जो वाक्य है, तुम सब विद्यालय जाते थे। अब देखिए इसमें जो कर्ता है मध्यम पुरुष बहुवचन का है, और मध्यम पुरुष बहुवचन का कर्ता क्या है, यूयम। क्या है, यूयम। विद्यालयम कर्म है, तो विद्यालय में कौन सी विभक्ति लगाएंगे, द्वितीया विद्यालयम, यूयम विद्यालयम। गम धातु है अर्थात जाना, गम धातु मान होता है जाना, तो मध्यम पुरुष बहुवचन में गम का जो रूप बनता अगच्छत। क्या बनता है, अगच्छत। यूयम विद्यालयम अगच्छत, तुम सब विद्यालय जाते थे। अब देखिए मैं कल भरतपुर गया, मैं कल भरतपुर गया। यहाँ जो करता है उत्तम पुरुष एक वचन है। उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता क्या है,
अहम, क्या है? अहम। अब देखिए वही कल है अर्थात बीता हुआ कल है, बीता हुआ कल के लिए जो अव्यय पद लिखाया था क्या लिखाया था? है। जयपुरम, जयपुर क्या है? स्थानवाचक है अर्थात ये यह कर्म है और कर्म में कौन सी विभक्ति लगाएंगे? द्वितीया। देखिए अहम स्वे जयपुरम, अहम स्वे जयपुरम। अब देखिए कर्ता मध्यम उत्तम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की ही प्रयुक्त होगी। गम मान होता है जाना। अब गम धातु का उत्तम पुरुष एक वचन में जो रूप बनता है लंग लकार में, लंग लकार में वो बनता है अगच्छम। क्या बनता है? अगच्छम। इससे अगला जो वाक्य, हम दोनों कल बाजार गए थे। अब देखिए यहाँ कर्ता उत्तम पुरुष द्विवचन का है, उत्तम पुरुष द्विवचन का है। उत्तम पुरुष द्विवचन का कर्ता क्या है? आवाम। ये यहाँ स्वयं नहीं आएगा, क्या आएगा? है। इस प्रकार यहाँ भी है। हम दोनों है। अब बाजार को कहा जाता है आपण है, आपणम। ए गच्छाव, ए गच्छाव। अब अगला और अंतिम जो उदाहरण है आपका, हम सब जयपुर गए थे। वयम जयपुरम ए गच्छाम, ए गच्छाम। इस प्रकार आपका ये लंग लकार यहाँ तक पूरा होता है। एक बार इनको इसके पहचान और इन वाक्यों को पुनः देख लेते हैं। ये इसकी लंग लकार की जो पहचान ये है, कार्य की समाप्ति सूचक शब्दों या जिन क्रियाओं के अंत में, अच्छा अर्थात जिन हिंदी वाक्यों के अंत में था, थी, थे आए तथा कार्य के हो चुकने का बोध हुआ था, जो समय निकल चुका है उसमें वो कार्य पूर्ण हो चुका हो, तो उस भूतकाल की क्रिया के साथ में लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में वह गया, वे दोनों गए, वे सब गए, वह भरतपुर रहता था, वह भरतपुर रहता था। अब देखिए एक वाक्य एक नियम है और इसका ऐसा कोई वाक्य हो जिसके अंत में था आए, क्या आए? ऐसा कोई हिंदी वाक्य हो जिसके अंत में था आए, तो उस वाक्य को अथा संस्कृतानुवाद करते समय आपको लट लकार की क्रिया के साथ इसमें लगाकर भी लंग लकार अथा भूतकाल में हम बना सकते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में वह जयपुर में रहता था। अब देखिए हिंदी वाक्य के अंत में क्या आ रहा है? था आ रहा है। तो इस वाक्य को जब बनाएंगे ना तो हम लट लकार की क्रिया के साथ में केवल क्या लगाएंगे? इसमें लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इसमें लगाकर लट लकार की क्रिया के साथ में इसमें लगा करके भूतकालिक क्रिया का निर्माण होता है। जैसे उदाहरण के रूप में देखते हैं, से जयपुरम, जयपुरम नहीं जयपुरे, जयपुर में अतः यहाँ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। से जयपुरे रहता था, निवसते इसम। अब देखिए ये निवसती जो है, निवसती जो है लट लकार अर्थात प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, तो इसके बाद में हमें क्या लगाया है? इसम। और ये इसम केवल वहाँ लगाना है जहाँ हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आए? था आए। क्या आए? था आए। वहीं इसम का लट लकार की क्रिया के साथ इसम लगा देते हैं तो भूतकालिक क्रिया निर्मित होती है। अब देखिए ये जो वाक्य हैं एक बार इनको पुनः देख लेते हैं। वह गया, वह गया अर्थात ये जो वाक्य है अर्थात जो समय निकल चुका है उसका बोध करा रहा है। तो से कर्ता हमारा प्रथम पुरुष एक वचन है, प्रथम पुरुष एक वचन में। और देखिए वाक्य कौन से लिंग का है? पुल्लिंग का। वह
गया अथा कोई व्यक्ति जा रहा है तो से अगच्छत, वे दोनों जयपुर गए तौ जयपुरम अगच्छताम, वे सब पढ़ते थे ते ए पठन, राम वन को गया राम है वनम अगच्छत, तुम कल विद्यालय गए त्वम हे विद्यालयम अगच्छहो, तुम दोनों पुस्तक पढ़ते थे युवाम पुस्तकम ए पठतम, तुम सब विद्यालय जाते थे यूयम विद्यालयम अगच्छत, मैं कल जयपुर गया अहम हे जयपुरम अगच्छम, हम दोनों कल बाजार गए थे आवाम हे आपणम अगच्छाव, हम सब जयपुर गए थे वयम जयपुरम अगच्छम। इस प्रकार यह आपका लट लकार लट लकार नहीं लंग लकार भूतकाल आपका पूर्ण हो चुका है। अच्छा, तो हमारे इस वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, तो मिलते हैं कल के नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।